नमस्कार दोस्तों, कोरोना से जुड़ी बड़ी और आपके लिए बेहद जरूरी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 62,000 मामले सामने आए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर लगातार नए आंकड़ों को छू रही है। तो भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने गरीब देशों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी 10 करोड़ वैक्सीन के डोज तैयार करेगी। वहीं दिल्ली में लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी की जांच के लिए शुरू हुआ सीरो सर्वे अब खत्म हो गया है। इसकी जांच के नतीजे 17 अगस्त तक आएंगे। इसके साथ ही नए शोध में पता चला है कि मुलेठी कोरोना के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित हो सकती है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, गरीब देशों के लिए सीरम बनाएगी 10 करोड़ डोज। दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझ रहे दुनिया के गरीब देशों के लिए भारत से अच्छी खबर आई है। दरअसल अमीर देशों ने तो फार्मा कंपनियों से वैक्सीन खरीद के पहले ही करार कर लिए हैं, लेकिन मुश्किल उन गरीब देशों के लिए है जो इसे खरीद नहीं सकते। हालांकि भारत की सीरम इंडिया ने गरीब देशों की परेशानी दूर कर दी है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो गरीब देशों के लिए 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन तैयार करेगी। इसके लिए सीरम कंपनी ने गावी वैक्सीन संगठन और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ करार किया है, जिसके तहत उसे $15 करोड़ की मदद मिलेगी। इसी महीने से ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल भी भारत में शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगी। नंबर 2, दिल्ली में सीरो सर्वे का दूसरा फेज खत्म। दोस्तों, दिल्ली के लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सीरो सर्वे शुरू किया था। ये सीरो सर्वे अब खत्म हो चुका है। इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि इस समय कितने फीसदी लोगों में इस संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। इससे कोरोना की स्थिति का विश्लेषण किया जा सकेगा। साथ ही ये भी पता चल सकेगा कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कितना बढ़ गई है। सर्वे में राजधानी के सभी 11 जिलों से करीब 15,000 लोगों के नमूने लिए गए हैं। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जिनके ब्लड सैंपल पहले चरण में लिए गए थे। सर्वे में उन्हीं नियमों का पालन किया गया है जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से किए गए सर्वे में किया गया था। इस दूसरे फेज के सर्वे की रिपोर्ट 17 अगस्त तक आने की उम्मीद है। नंबर 3, दिल्ली में खुला 600 बेड का कोविड अस्पताल। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार गिर रही है, लेकिन इसके बाद भी सरकार मरीजों को लेकर कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है और इसी वजह से दिल्ली में नए कोविड अस्पताल ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। 200 बेड के साथ ही इस अस्पताल की शुरुआत हो गई है। 8 मंजिला इस अस्पताल को 600 बेड की क्षमता के साथ बनाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर 5वीं और 6ठी मंजिल पर कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए 200 बेड हैं। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर कैजुअलिटी होगी। इसके अलावा अस्पताल में फ्लू क्लिनिक भी होगी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी की माने तो फिलहाल अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए 200 बेड के साथ शुरू होगा और इन मरीजों के लिए यहाँ पर 180 से ज्यादा स्टाफ तैनात होगा। नंबर 4, दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों की होगी कोरोना जांच। दोस्तों, सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके तहत उन लोगों की जांच पर जोर दिया जाएगा जो रोजाना सैकड़ों लोगों के संपर्क में आते हैं। दोस्तों, इनमें दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी विक्रेता शामिल हैं। दरअसल अगस्त में संक्रमण के मामलों के साथ मौत के आंकड़ों ने भी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार के मुताबिक अनलॉक के दौरान बाजार, दफ्तर का काम पुराने ढर्रे पर लौटने के कारण लोगों की आवाजाही बढ़ी है और जरूरी एहतियात न बरतने के कारण भी संक्रमण का खतरा बढ़ा है। ऐसे में जो लोग रोजाना कई लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग भी जरूरी है। राज्यों से कहा गया है कि दुकानदारों, सब्जी विक्रेता, रेहड़ी लगाने वालों की भी व्यापक जांच करवाएं जो रोजाना कई लोगों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। नंबर 5, कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर है मुलेठी। दोस्तों, सर्दी जुकाम की शिकायत होने पर घरेलू इलाज के लिए लोग मुलेठी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने के बाद सर्दी जुकाम की समस्या दूर हो जाती है, लेकिन अब ये नुस्खा कोरोना से लड़ने के लिए भी कारगर है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने पाया कि मुलेठी की जड़ की आयुर्वेदिक दवा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी काफी उपयोगी साबित हो सकती है। दरअसल मुलेठी में पाए जाने वाले एल्कोलिटेरिन एसिड, अल्कोहल एसिड और ग्लोब्रोलाइड कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। हाल ही में गुजरात के जैव प्रौद्योगिकी मिशन की ओर से आयोजित वेबिनार में शोध के नतीजों पर चर्चा की गई।
मोलेची का नियमित सेवन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 6, कोरोना संक्रमण में हल्का सर्दी जुकाम होना फायदेमंद। दोस्तों, अक्सर मौसम बदलने के दौरान लोग सर्दी या खांसी के शिकार हो जाते हैं। कोरोना की वजह से लोग सर्दी जुकाम से बचने के तमाम तरीके तलाश रहे हैं। नए शोध में खुलासा हुआ है कि शरीर में होने वाला सर्दी का संक्रमण कोरोना वायरस को पहचानने में मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि शरीर में पाए जाने वाली टी सेल्स इम्यून सिस्टम की मेमोरी को इतना बढ़ा सकती हैं ताकि ये कोल्ड वायरस की तरह कोरोना को भी पहचान सके और इससे लड़ सके। कोरोना के कुछ मरीजों में संक्रमण के हल्के लक्षण दिख रहे हैं। इसका कारण यही टी सेल्स हैं। जनरल साइंस में प्रकाशित शोध के मुताबिक संक्रमण को रोकने के लिए शरीर की टी सेल्स अहम रोल निभाती हैं। ये टी सेल्स आमतौर पर होने वाले कोल्ड वायरस से लड़ती हैं। नंबर 7, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में बैंड बजाएगी सरकार। दोस्तों, देश में जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से कोरोना वॉरियर्स के तौर पर डॉक्टर्स, नर्सें और पुलिस के जवान सभी पूरी मेहनत के साथ ड्यूटी पर लगे हैं। दोस्तों, इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान सेना एक अनोखे तरीके से कर रही है। दरअसल सेना का बैंड एक धुन बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान अलग अलग राज्यों में कर रहा है। इसमें थल सेना के साथ नौसेना और पुलिस अब तक पोरबंदर, हैदराबाद, बेंगलुरु, रायपुर, अमृतसर, गुवाहाटी, इलाहाबाद और कोलकाता में बैंड की धुन बजा चुकी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सेना का ये प्रदर्शन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पूरे देश में किया जा रहा है। सेना का बैंड पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर 1 अगस्त से पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। नंबर 8, कोरोना मरीजों की निगरानी करेगी आईआईटी की डिवाइस। दोस्तों, देश में कोरोना फैलने के बाद से ही आईआईटी ने नए शोध के जरिए ऐसी डिवाइस तैयार की हैं जो कोरोना के खिलाफ कारगर साबित हो सकती हैं। इसी कड़ी में आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा हेल्थ मॉनिटरिंग सोल्यूशन विकसित किया है जिसके जरिए घर और अस्पतालों में मरीजों की निगरानी की जा सकेगी। इस डिवाइस को आईआईटी मद्रास हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर और हेलिक्सोन ने मिलकर बनाया है। डिवाइस की कीमत 2500 से 10,000 रुपए तक है। ये डिवाइस पोर्टेबल और वायरलेस है और इसे रोगी की उंगली पर लगाया जा सकता है। डेटा को मोबाइल फोन या केंद्रीय निगरानी प्रणाली में शामिल किया जा सकता है। डिवाइस का इस्तेमाल पूरे साल किया जा सकता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल अस्पताल में कोरोना के अलावा पेशेंट मैनेजमेंट के लिए भी किया जा सकता है।